बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल डीएनएस। आज हम नर्वस सिस्टम की जो हमने कंपोनेंट्स और उसके पार्ट्स के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ा है उसकी हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमने क्या पढ़ा उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? न्यूरॉन या फिर नर्व सेल है जो, ठीक है, नर्व सेल को न्यूरॉन कहते हैं ना। और दूसरा है हमारे पास नर्व। ठीक हो गया। अब पहले हम बात करेंगे जी न्यूरॉन की। जो न्यूरॉन है उसका फंक्शन क्या है और उसका फिर स्ट्रक्चर क्या है। जो उसका फंक्शन है, फंक्शन उसका क्या है जी? ट्रांसमिट, वो क्या करेगा? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स आप किस चीज़ को कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को क्या कहते हैं हम? नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स को कहा जाता है। ठीक है, जिसकी ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, कि जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके तीन इसके पास चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले है सेल बॉडी, फिर डेंड्राइट्स एंड देन एक्सॉन। अब जो सेल बॉडी है उसके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। डेंड्राइट्स का क्या काम है? वो ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स सेल बॉडी। ठीक है, ये डेंड्राइट्स का काम होता है टूवर्ड्स, मतलब सेल बॉडी की तरफ लेकर जाता है। और एक्सॉन है जो, एक्सॉन का क्या काम है? नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी के से दूर लेकर जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास एक्सॉन का काम। उसके बाद है जी हमारे पास नर्व। नर्व क्या है? नर्व क्या चीज़ है? बंडल ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स है कि एक्सॉन को अगर हम उसका एक गुच्छा सा बना दें, उसका एक बंडल बना दें और उसको एक ही सेम मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी नर्व। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो, इसके मज़ीद दो पार्ट्स हैं, एक है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दोनों के दोनों इंटरन्यूरॉन से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि इंटरन्यूरॉन का काम होता है तहकीक करना, जांच पड़ताल करना। जो कौन काम करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब नेक्स्ट देखिए, जो ब्रेन है, ब्रेन के मज़ीद तीन पार्ट्स हैं। एक है आपके पास फोर ब्रेन जो आगे की तरफ मौजूद होगा, मिड ब्रेन जो दरमियान में होगा, हाइंड ब्रेन जो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के आगे से मज़ीद तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है पूरे ब्रेन का, वो है सेरिब्रम, फिर है थैलेमस और लास्ट पे आपके पास हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो सेरिब्रम है इसके भी मज़ीद दो पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दूसरा है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। और क्या कौन से एक्शन ये कंट्रोल करेगा? सबसे पहले देखें, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, फीलिंग, स्पीच, इमोशंस, हियरिंग। ठीक है, ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। अब नेक्स्ट देखें जी, थैलेमस है। जो थैलेमस है उसकी लोकेशन क्या है? कहाँ पर मौजूद होगा? इनसाइड सेरिब्रम। सेरिब्रम है ये जो, इसके अंदर की तरफ ये मौजूद होगा। और फिर जो किसका फंक्शन क्या है? सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करना। क्लियर है जी? हाइपोथैलेमस, हाइपो मीन्स बिलो और थैलेमस मतलब एक ऐसा आपके पास पार्ट है ब्रेन का, फोर ब्रेन का, जो थैलेमस के नीचे मौजूद होगा, उसकी बेस पे मौजूद है। क्लियर है? अब ये कौन कौन से फंक्शन कंट्रोल कर रहा है? बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट। क्लियर है जी? अब नेक्स्ट है हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है? ये सेरिब्रम के नीचे मौजूद है और ये सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन रिसीव करके उसको फोर ब्रेन तक मुंतकिल करेगा, फोर ब्रेन तक पहुंचाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइंड ब्रेन।
ठीक है। हाइंड ब्रेन के आगे से 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर है बेटे। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेरिबेलम है जो, ये कहाँ पे मौजूद होता है? अंडर एंड बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के नीचे और उसके पीछे की तरफ मौजूद होगा, ठीक है। उसके बाद इसका क्या काम है? कंट्रोल क्या करेगा? बॉडी बैलेंस मेंटेन करेगा और आप जो मूवमेंट कर रहे हैं उसको कंट्रोल करेगा कि वो कितनी एक्यूरेट है, वो सारे का सारा आपके सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, पोन्स। पोन्स क्या है? ये एक ओवल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मिड ब्रेन के नीचे मौजूद होता है, ठीक है, मिड ब्रेन के नीचे मौजूद है और इसका क्या क्या काम है? टेस्ट, स्लीप, स्वॉलोइंग एंड इक्विलिब्रियम को ये कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है, पोस्टीरियर कहते हैं सबसे नीचे वाला जो होगा, पिछला हिस्सा वो, और ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है, आपकी हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन को कंट्रोल करेगा। ठीक हो गया। ये है आपका ब्रेन ये आपका हो गया ब्रेन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये होता क्या है? ये है एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये, और इसी से एक्सटेंड होकर ये नीचे की तरफ जा रहा है बैकबोन के अंदर। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या है? ये ब्रेन और बॉडी को लिंक करेगा किस तरह से? नर्व्स के ज़रिए से, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट है जी, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे एक्शन होते जो इनवॉलंटरी होते हैं, इमीडिएट, अचानक और गैर इरादी। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जांपल देने लगी हूँ इनवॉलंटरी की। इनवॉलंटरी गैर इरादी ऐसे होंगे जिस तरह से आप अपनी जो आप पलके झपकाते हैं, ठीक है, वो इनवॉलंटरी है, गैर इरादी है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व्स हैं, ठीक है, सारे का सारा नर्व से मिलकर बना हुआ है। अब 2 तरह की इसके अंदर नर्व्स आएंगी जो क्या करती हैं? जो क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है। क्रेनियल जो क्रेनियम से अराइज हुई हैं और इसके 12 जोड़े हैं। स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज की हुई हैं और इसके 31 जोड़े हैं, 31 पेयर्स की फॉर्म में ये मौजूद है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की जो वायरिंग की जाती है, ठीक है, पूरे के पूरे वायर्स के ज़रिए से जो स्विच बोर्ड है वो हर एक कमरे में लगाया जाता है। ऐसे ही है ना। अब वहाँ पर देखें, जो स्विच बोर्ड हर एक कमरे में लहदा लगाए जाते हैं वो आप देखें सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक। और जो वायर्स हैं वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स है, ठीक है। और जो लास्ट पे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये है आपका मेन स्विच, ठीक है। तो मेन स्विच के मदद से आप क्या करते हैं? पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करेंगे वायर्स के ज़रिए से, सॉरी, ठीक है। तो ये है आपके पास नर्वस सिस्टम। अभी तक हमने उसके कंपोनेंट्स और उसके पार्ट्स पढ़े। ठीक होगा बेटा जी। कहीं पे कुछ भी सवाल हो वो आप पूछ लें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।